आपकी चेस्ट में जो पेन हो रहा है वह हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है या हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है या फिर गैस प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। इन चीजों को डिफरेंशिएट करने से पहले इसकी बेसिक जानकारी समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट बर्न गैस एसिडिटी के बारे में। हमारा जो पेट होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है जो एक तरह का एसिड है जो हमारे खाने को पचाने के लिए मदद करता है। यह हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर यह ना बने तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। हमारे स्टमक के इनर साइड में म्यूकस की एक लेयर बनी होती है और यह प्रोटेक्टिव लेयर हमारे पेट को एसिड के प्रभाव से बचाती है। इसलिए हमारे स्टमक में एसिड होने के बावजूद भी हमें किसी प्रकार की जलन या तकलीफ महसूस नहीं होती और इसलिए यह एसिड सिर्फ हमारे खाने पर असर करके उसे डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वही कुछ लोगों के अंदर GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज की प्रॉब्लम पाई जाती है, जिससे हमारे स्टमक में एसिड रिफ्लेक्स होकर हमारे फूड पाइप में आता है। फूड पाइप में किसी भी तरह की म्यूकस लेयर ना होने के कारण हमें एसिड की वजह से होने वाली जलन महसूस होती है। एसिड रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे चेस्ट में पेन होता है या जलन होती है और यह पेन हमारे पेट के ऊपरी साइड में महसूस होता है। इसकी लोकेशन कई बार बदलती रहती है, इधर से उधर मूव भी करती है और कई बार यह हार्ट की तरफ होने की वजह से हमें इस तरह से महसूस होता है कि हमें हार्ट अटैक हो रहा है। इसलिए यह काफी कंफ्यूजन वाला सिनेरियो हो सकता है। वही अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो यह बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। आपकी जो आर्टरी है इसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं और यह ब्लॉकेज बढ़ जाने की वजह से आर्टरी फेल हो जाती है या यूं मानिए कि आर्टरी पूरी तरह से डेड हो जाती है और काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक की वजह से होने वाला दर्द बहुत ही इंटेंस होता है। स्क्वीजिंग पेन होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत भारी चीज आपके सीने में रख दी गई और आपके सीने में बहुत भारी लगने लगेगा। हार्ट अटैक का दर्द ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है, मतलब थोड़ी देर में आ सकता है, जैसे कि 1 मिनट तक तकलीफ काफी तेज होगी, फिर थोड़ी कम हो जाएगी, फिर तकलीफ बढ़ेगी, फिर तकलीफ कम हो जाएगी। इस तरह से आपको पेन के एपिसोड महसूस हो सकते हैं। वही अगर गैस्ट्रिक पेन की बात करें तो यह दर्द इतना ज्यादा इंटेंस नहीं होता। गैस्ट्रिक जूस की वजह से आपके सीने में जलन का एहसास होगा। गैस्ट्रिक जूस काफी ऊपर तक गया तो आपके हलक में भी इसकी जलन महसूस होगी। आपको वोमिटिंग, बेल्चिंग या नौसिया भी हो सकता है। अगर सीने में पेन गैस की वजह से हो रहा है, एसिड की वजह से नहीं हो रहा है, तो यह पेन आपका मूव भी कर सकता है। चेस्ट में अलग अलग लोकेशन पर यह फील होगा। गैस का पेन आपको हार्ट के सेंटर पार्ट से थोड़ा नीचे फील होगा। वही हार्ट अटैक का पेन आपको दोनों निप्पल के जस्ट बीच यानी हार्ट के सेंटर पार्ट में महसूस होगा। जनरली हार्ट अटैक का पेन किसी फिजिकल एक्टिविटी या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से होता है। वही गैस का पेन, एसिडिटिक पेन किसी हेवी खाने की वजह से होता है। अगर आपको पहले ही हार्ट प्रॉब्लम की शिकायतें हैं तो इस केस में बहुत ज्यादा हैवी खाना खाने की वजह से भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक की वजह से होने वाले पेन लेटने या आराम करने से थोड़े कम हो जाते हैं। वही अगर हार्ट बर्न या गैस्ट्रिक की वजह से होने वाले पेन लेटने या सामने झुकने की वजह से और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आपने एंटासिड यानी एसिडिटिक वाली टेबलेट ली है और उसकी वजह से आपका पेन अगर कम हो रहा है तो आपको होने वाला दर्द एसिड की वजह से हो रहा है। वही अगर आपने एंटासिड लिया है पर आपका पेन कम नहीं हुआ तो मान लीजिए आपको जो पेन है वह हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है। हार्ट अटैक का पेन होते समय आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, काफी ज्यादा वीकनेस महसूस होगी, आप उठ भी नहीं पाएंगे, आपको ठंडे पसीने आने लगेंगे जिससे आपका सारा शरीर भीग जाएगा, सिर में हल्कापन और चक्कर जैसा महसूस होगा। वही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो इस तरह का कोई भी सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलता। अगर इस तरह का सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल रहा है तो समझ लीजिए आपको होने वाला पेन हार्ट अटैक की वजह से है और आपको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है। गैस्ट्रिक पेन और हार्ट अटैक पेन दोनों में कॉमन फैक्टर है कि दोनों केस में आपको उल्टी हो सकती है। और वही अगर आपको पेट में भारीपन लग रहा है, डकारें आ रही है, सीने में दर्द हो रहा है और उल्टी भी हो रही है तो ये सारे फैक्टर गैस की वजह से ही महसूस होंगे। चेस्ट में होने वाला पेन हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है या गैस की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, इन दोनों चीजों के बीच अंतर ढूंढना काफी मुश्किल काम, क्योंकि ये सिम्टम्स कई बार ओवरलैप होते हैं।
और इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि जो पेन है वह हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है या गैस की वजह से हो रहा है। और फिर भी अगर आप कंफ्यूज है कि यह पेन आपको किस वजह से हो रहा है, तो फौरन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। वही अगर आपका दर्द आपके लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ रहा है, दर्द आपको आपके जॉ में महसूस हो रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, चक्कर आ रहा है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, इस तरह का अगर कोई सिम्टम्स दिखे तो आपको बिना सोचे समझे अपने डॉक्टर के पास चले जाना है, क्योंकि इस तरह के सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक में ही होते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स आपको नजर आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और खुद को और अपने परिवार को आने वाली बड़ी समस्या से बचाएं। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने भविष्य में आप इन जानकारियों को जरूर याद रखेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, हार्ट पेन और गैस्ट्रिक पेन जानने के कई सारे तरीके हैं, परंतु हमसे जुड़ने का एक ही तरीका है कि दिए गए सब्सक्राइब बटन और ऑल नोटिफिकेशन को दबाने का। तो विदा लेते हैं इस वादे के साथ, आपसे फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो।